देखिए, ये राकेश यादव सर की जो बुक है एसएससी मैथमेटिक्स की, वो 9700 इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसका ये 5वां क्वेश्चन है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो मेरे देखा हो तो वो क्वेश्चन नंबर 3 जो था ना, वो बिल्कुल डिटो यही था। उसमें भी सीजीएल 2020 था भाई। अब कई में 2020 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि भाई जब सीजीएल हुआ होगा, ये एग्जाम हुआ होगा, तो बहुत सारे सेट बने होंगे ना, उन सेट में अलग अलग सेट में क्वेश्चन रहा होगा। तो वो कह रहा है कि एक 3 पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है एबीसी, इन तीनों को 13 से डिवाइड किया गया। तो डिवाइड करने से जो रिमाइंडर्स बचे, जो शेषफल बचे, वो 9 बचा। जब ए को डिवाइड किया 9 बचा, बी को किया तो 7 बचा, और सी को किया तो 10 बचा। तो कह रहे हैं अगर ए प्लस 2बी प्लस 5सी को डिवाइड करें 13 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। हमने 2 तरीके बताए थे, इसके भी 2 तरीके हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट मेथड इसका क्या है, सावधान, टफ नहीं है, पहले बार बार हम कह रहे हैं। देखो, आपने ए को डिवाइड किया किससे, 13 से। हमने क्यू बार मानने लग गया, क्योंकि इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं इसलिए क्यू लिखा गया है। और रिमाइंडर कितना बचा है इसमें, 9। ठीक, जब बी को डिवाइड किया हमने 13 से, उसको भी क्यू बार ही ले गए, जानबूझ के क्यू बार ही ले गए, सेम बार ले गए। और रिमाइंडर कितना बचा, 7। और हमने जब सी को डिवाइड किया 13 से, तो क्यू बार ले गया और रिमाइंडर बचा यहां पर 10। तो हम जानते हैं 13 को अगर क्यू से मल्टीप्लाई कर दें और 9 प्लस कर दें तो ए के बराबर आता है, ये आप जानते हैं। यानी ए इज इक्वल टू 13 क्यू प्लस 9, बी इज इक्वल टू 13 क्यू प्लस 7, और सी इज इक्वल टू 13 क्यू प्लस 10। देखिए, पहला मेथड ये है कि भाई ये संख्या मान लेते हैं ऐसी, क्या है हमको मालूम नहीं ना। ये संख्या ऐसी है कि 13 से डिवाइड करने पर कम से कम एक बार तो जा ही रहा है, हो सकता 14 हो भाई, 13 9 करके कितना होगा, 22 रही होगी ये। तो कम से कम एक बार हम मान लेते हैं क्यों, एक बार इसको डिवाइड करने से एक बार जा रहा है, इसको डिवाइड करने से एक बार जा रहा है, और इसको डिवाइड करने से एक बार जा रहा है। यानी क्यू को हमने पहले एक मान लिया, कम से कम कितनी बार जाएगा। तो आप कहेंगे क्यू को 1 करेंगे तो 13 इंटू 1 13, और 13 प्लस 9 कितना आएगा, 22 आएगा। और 13 में 7 प्लस करें कितना आएगा, 20 आएगा। और 13 में 10 प्लस करें कितना आएगा, 23 आएगा। तो ये ए की वैल्यू आ गई 22, बी की वैल्यू आ गई 20, और सी की वैल्यू आ गई 23। अब आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है ए प्लस 2बी प्लस 5सी। आपसे कह रहा है ए प्लस 2बी प्लस 5सी को हम डिवाइड करना चाहते हैं 13 से। अब बताओ रिमाइंडर कितना है, ए बी से निकाल चुके हैं ना आप। तो ए की वैल्यू कितनी है, 22 हो गया, प्लस बी की वैल्यू है 20, तो 2 से गुणा करोगे इसमें तो 40 हो जाएगा। और सी की वैल्यू है 23, तो 5 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 13, मल्टीप्लाई किया जाए पहले तो 22 40 20 60, ये 62 आएगा। और जब इसको 5 से गुणा करोगे तो 230 10 गुना होगा, 115 आएगा, अधूरा आधा इसका, 115/13। 115 और 62 को प्लस करिए कितना आएगा, 115 62 आएगा 177, 177/13। अब 177 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 को 177 को डिवाइड कर दो, तो हम जानते हैं 13 13 हम 169 होता है। ठीक है, तो 8 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, अब आप जानते हैं इसलिए लिख दिया डायरेक्ट हमने, क्योंकि कम से कम 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 30 तक याद हो अच्छी बात है, अब आप कहिए अच्छा हम तो 50 तक याद कर लें, बड़े आए नहीं, 50 तक मत याद करो, तो 30 तक तो याद ही कर लो। तो 13 का स्क्वायर जो होता है ना 169 होता है, तो 8 रिमाइंडर आया। ये एक पहला तरीका होता है। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड में कहते हैं कि भैया ये ऐसी संख्या ए है कि 13 से भाग ही नहीं जा रहा है, 0 बार जा रहा है। तो जो ये 0 बार 13 से छोटी संख्या होगी ना, तभी तो ऐसा होगा। तो जो 0 बार जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ ए बचेगा। और आप क्या कह रहे हो, यहाँ 9 बच रहा है, यानी ए की वैल्यू ही 9 होगी। अगर यहाँ 0 बार जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ बी बचेगा, तो आप कह रहे हो बी की वैल्यू क्या है, 7, तो बी 7 हो जाएगा। यहाँ 0 बार जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ सी बचेगा, और आप क्या कह रहे हो, 10 होगा। तो जिससे जो रिमाइंडर बचते हैं ना, उन्हीं को एबीसी मान लेते हैं। अब क्यों मानते हैं उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। तो ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू 7 आएगी, सी की वैल्यू 10 आ गई। अब कह रहे हैं आप ए प्लस 2बी प्लस 5सी को 13 से भाग करो। तो ए बोले तो 9,
और b को 2 गुना करोगे तो 7 दूनी 14 आएगा, और c को 5 गुना करोगे तो कितना आएगा 50 आएगा अपान 13। तो कितना आएगा बताएं, 9 4 13, हाथ या 1 5 1 6 1 7 73 आएगा। 13 25 65 66 67 68 69 70 71 72 73। तो जब इसको करेंगे आप 73 को 13 से भाग तो 13 25 65 बार जाएगा, 8 बचेगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि इसके पहले वाले में भी 8 आया था, ये क्वेश्चन नंबर उसका शायद थर्ड पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन सेम था। इसका बार बार हम कहते हैं प्रोसीजर देखिएगा कि अगर संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को एबीसी मान लेते हैं। ठीक है, या कम से कम एक बार ले जाओ, जाने को तो 50 बार भी जा सकता है, ये बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है। कम से कम कितनी हो सकती है, तो कम से कम एक ऐसी संख्या हमने ली जो एक बार गया, या ऐसी ली कि जो 13 से भाग ही नहीं हो पा रहा है, 13 से भी छोटी हो गई जाकर के। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचते हैं उन्हीं को आप एबीसी मान लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इसके पहले वाला का जो आंसर 8 आया है ना, इसका पार्ट ए सही है इसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी CGL 2020 का क्वेश्चन है। ये CGL 2020 के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं पहले। ठीक है, CGL है और भी जितने भी SSC के एग्जाम होते हैं सबका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 डिजिट नंबर है, 5 अंकों की संख्या है, जिसका एक अंक 2 है, 3 है, 5 है, और इकाई दहाई के XY हैं। ठीक है, ये दहाई का ये इसका है, और इसको 3 से भाग किया गया, 7 से भाग किया गया और 11 से भाग किया गया, मतलब ये डिवाइड किया गया। एक मिनट, अधूरा क्वेश्चन लिखा है क्या? देन हाँ, इफ द 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई, डिवाइडेड बाई नहीं सॉरी, डिविजिबल बाई मतलब इससे डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है मतलब पूरा का पूरा कट जाता है, यानी कि शेषफल कितना बचता है 0। अब जरा समझिएगा, अगर कोई संख्या 3 से, या तो हम 3 से इसको भाग करें, पहले संख्या क्या हमको नहीं मालूम, और रिमाइंडर 0 करें, फिर हम 7 से भाग करें, फिर 11 से भाग करें। तो अगर कोई संख्या 3 से भी भाग हो जाती है, 7 से भी हो जाती है और 11 से भी हो जाती है, तो उसके एलसीएम से भी हो जाएगी। तो पहले तो आप निकालेंगे सॉल्यूशन में इन 3, 7 और 11 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक निकालना आपको आता है। हम डाल लिखे हैं 231। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा हो तो पहला क्वेश्चन ऐसे था, जिसमें से शायद क्वेश्चन था आपका 5 3 5 AB। ठीक, ये वो 5 3 5 था या 2 3 5 है, तो यानी ये संख्या 231 से भाग हो जाएगी। आखिर संख्या क्या है ये? अब देखो ध्यान से, संख्या है 2 3 5 और XY का मान मुझे नहीं मालूम। X 0 हो सकता है, Y 1 हो सकता है, X 1 हो सकता है, Y 1 हो सकता है, X 1 हो सकता है, Y 2 हो सकता है, X 1 हो सकता है, Y 3 हो सकता है। सबको डिवाइड कर दें, सब संख्या ले लें। कितनी लेनी पड़ेगी भाई साहब? ये आपको कम से कम 1000 संख्या लेनी पड़ेगी, 100 संख्याएं। ठीक है, इसको लेने के 10 चांस, इसको लेने के 10 चांस, 10 × 10 100 तरीके होंगे। तो 100 तरीके में तो आपका बेड़ा गर्द। तो हमने अधिक से अधिक क्या हो सकता है, आपने कहा अधिक से अधिक ये 9 हो सकता है, बस इससे अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे अधिक नहीं हो सकता। 99 हो सकता है, तो मैंने 99 मान लिया, और इसको उठा के 231 से भाग कर दिया, क्योंकि अगर संख्या 3 से भी कट जाती है, 7 से भी कट जाती है, 11 से भी कट जाती है, तो उसके एलसीएम से कटेगी। तो 231 से इसको भाग करो, कितनी बार जाएगा? पहले तो एक ही बार जाएगा, 235 है तो 231 आएगा, 5 पे 1 गया 4, फिर आप 9 उतारेंगे, 49 नहीं जाएगा ये। तो जब नहीं जाता है तब 0 खिलाते हैं, फिर 9 उतारेंगे 2 बार जा सकता है। 231 का 2 गुना करो, कितना आएगा? 462 आएगा, तो 2 बार चला जाएगा ना, तो इसको 2 बार ले जाओ, तो ये 462 आएगा। ये यहाँ पर 9 में 2 गया 7, 9 में 3 गया 37 बचेगा। जरा समझिएगा, यानी ये शेषफल बच गया। अब जरा सावधान, अगर रिमाइंडर 0 आना है तो 2 तरीके हैं, या तो ये 37 यहाँ से हटा दीजिए, 37 हटाने का तरीका है इसको 0 करने का, 37 माइनस कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां माइनस करोगे मतलब यहां माइनस करोगे, तो इसको 0 करने का तरीका यह है कि जो संख्या आपकी बनेगी, जो नंबर आपका बनेगा, उसमें 2 5 क्या लिख रहा हूं भाई, 2 3 5 9 9 में से 2 3 5 9 9 में से हम 37 माइनस कर दें, तो 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 5 3 2। एक तो ये तरीका हो गया।
दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर ये 231 हो जाए तो 231 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम ऐसी संख्या यहां प्लस कर दें कि 231 आ जाए। तो भैया अगर यहां पर प्लस कर दोगे ना कुछ भी, तो ये अंक बदल जाएगा, ये 5 के कुछ और आ जाएगा। तो यानी यहां हम प्लस तो कर नहीं सकते। भाई मान लिया आप कहें कि भाई ये 231 में 37 करोगे तकरीबन 100 कितना 95 के आसपास आएगा। 231 में अगर 37 माइनस करोगे तो 11 में 7 गया 4, यहाँ बचेगा 12, 9 बचेगा, 9 7 7 4 11, 9 1 10 3 13, 94 प्लस करना पड़ेगा। नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 194। तो अगर मैं 194 यहाँ प्लस कर दूंगा, 2 3 5 9 9 में 194 प्लस कर दूंगा, तो भैया ये अंक बदल जाएगा, वहां क्या आएगा तो मारो गोली। तो इसलिए हम प्लस तो नहीं कर सकते, तो यानी हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब संख्या है जिसको 2 से 3 से 7 से और 11 से डिवाइड करने पर ये पूरा पूरा कट जाता है। तो अगर हम अपनी संख्या से इसको कंपेयर करें इससे, तो यानी ये वैल्यू x की हो गई, ये वैल्यू y की हो गई। तो x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 2। आपसे कहे क्या रहे हैं कि भाई 3x माइनस 4y निकालो, 3x माइनस 4y। तो x का 3 गुना 6 का 18 माइनस इसका 2 गुना 4 दूनी 8 यानी कि 10। इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, ये CGL 2020 का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।